स्प्लिट्सविला सीजन स्टार्ट होते ही मैंने जो चीजें बोली थी सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में वो एंड में जाके सारी सही निकल गई। और जब स्प्लिट्सविला चल रहा था तो उनके फैंस इससे पागल हो जाते थे कि ऐसा क्यों बोल रही हो, लेकिन आप बस ये क्लिप्स देखो। कशिश तो बिग बॉस वाली कंटेस्टेंट है यार। कशिश, दिग्विजय, मैं खुद चाहती हूँ दिग्विजय जीते, बट सैडली पता है क्या, पूरे सीजन जो हीरोइक दिख रहा होता है ना वही नहीं जीता, बाद में जाके किसी अजीब को जिता देते हैं ये लोग। और इस बार दिग्विजय वैसा लग रहा है। जशवंत इतना काम कंपोज आदमी है, उसे खुद शो में बोल दिया था कि अगर ऐसा बार-बार होता रहेगा कि तू लड़ाई करती रहेगी, मेरा बात नहीं सुनेगी, वैल्यू नहीं करेगी तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। उसके गेम में ये बोल दिया था रियल लाइफ में घंटा करेंगे। मेरे को लगता है जब तक शो चल रहा है तब तक इन लोगों ने जानबूझ के एक्टिंग करा है। हम लोग हैं अभी भी कपल्स, ताकि लोग शो भी देखते रहे और उनको मजा आता रहे, लगे कि भाई सच में जेन्युइन है। वरना आकृति है ही नहीं भाई जशवंत के टाइप की, और जशवंत का टाइप भी पता नहीं चलेगा किसी को, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत फेक है। बहुत उसने एक्टिंग करी है, बहुत अच्छा बन के रहने की, स्ट्रांग बहुत है वो मानती हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि वो फेक है। चला गया, बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शिवेत का वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकता है वापस। आई प्रेडिक्टेड जशवंत और आकृति साथ नहीं रहेंगे, जबकि उस टाइम सब उनके भक्त बने फिर रहे थे। आई प्रेडिक्टेड दिग्विजय इज नॉट गोइंग टू विन। आई सेड कि कशिश और दिग्विजय बहुत ज्यादा बिग बॉस काइंड कंटेस्टेंट है और उन लोग को बिग बॉस में तक बुला लिया था। मैं जब खुद का वीडियो देख रही थी कल, आई वाज सो शॉक्ड कि भाई मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने ये सारी बातें बोली, एंड इट केम ट्रू। बिग बॉस का भी टॉप 3 मैंने 1 महीने पहले गेस कर दिया था। तो अगर तुम लोग रियलिटी शोज पगलू हो तो चुपचाप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट यू डेयर मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। ये मैं नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट दिस स्प्लिट्सविला सीजन गाइस। आई थिंक ये सीजन बहुत अच्छा चलेगा। स्टार्ट में भले सब बोल रहे हैं कि नहीं पैसा विला में बहुत ही बेकार कंटेस्टेंट्स गए हैं, कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा, ऐसा वैसा है पैसा विला में बेकार कंटेस्टेंट्स, लेकिन आई थिंक दिस स्प्लिट्सविला सीजन विल वर्क वेल। इसका टीआरपी अच्छा रहेगा एंड देयर विल बी अ लॉट्स ऑफ ड्रामा, क्योंकि स्प्लिट्सविला स्टार्ट होते ही इतनी सारी टी है एंड आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट। नजर मेरी गई सीधा लास्ट में, वहाँ पर एक क्यूट सा लड़का बैठा हुआ था, चुपचाप मुझे देख के स्माइल कर रहा था बस। I like him, cute smile. निहारिका को देख के तो लगा वो मेरे टाइप की है। दीप्तांशु निहारिका को देख के नहीं हंस रहा था, वो सबको देख के हंसी रहा था बस। दीप्तांशु मेरे को पैसा विला में बाकी सारे लड़कों से थोड़ा डिसेंट लगा, उतना बड़बोला नहीं है। मोहित अच्छा लगा, ही लुक्स लाइक टू बी अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव। एंड देन देयर इज गुल्लू एफएफ, फनी एंड फकबॉय बोथ। गुल्लू इतना ज्यादा लड़कीबाजी करता है कि मेरी एक दोस्त के डीएम में भी ही स्लिड इनटू एंड ही आस्क्ड स्ट्रेट अवे फॉर अ नाइट स्टैंड एंड शी इज अ कॉलेज स्टूडेंट। 18 की है बस वो। गुल्लू के बारे में तो ये भी रूमर्स है कि ही इज मैरिड एंड दिस गाय दीप्तांशु वो अभी रिलेशनशिप में है आर्यांशी के साथ। शी इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। लेकिन स्प्लिट्सविला का शूट दिसंबर में खत्म हो गया था, तो अभी वो लोग रिलेशनशिप में है शायद। तो दीप्तांशु जिसके साथ भी शो में रहे, ऐसा नहीं कि वो बाहर किसी और को डेट कर रहा है और अंदर किसी और को कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बाकी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं इस साल जो ये चीज कर रहे हैं कि बाहर उनका असली डेट कोई और है, लेकिन सिर्फ फेम के लिए किसी और को डेट करेंगे शो में। I know her, निहारिका। Yeah, hi. निहारिका, अब तुम्हारे तो बहुत पसीने छूटेंगे। पसीने की आंसू। We have a history. What's the history? बाद में बताऊंगी कभी। निहारिका को बॉक्स दे दो। उसके तो पसीने बहुत छूट रहे हैं। निहारिका की जो फटी थी भाई उर्फी को देख के, निहारिका और गुल्लू का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम था। गुल्लू की भी इतनी ही फट रही थी जिन सारी लड़कियों को उसने डीएम कर रखा था उन सबको देख के। और प्रीत से तो जो गुल्लू की फटी थी, आई बेट प्रीत ने गुल्लू को बचा लिया। गुल्लू ने असली में बहुत बड़ा कांड करा होगा, तभी जब प्रीत ने उसकी तारीफ कर दी वो बट ही स्वीट, तो गुल्लू ऐसे शॉक हो जाता है मेरी तारीफ कर दी इसने। तो गाइस उर्फी और निहारिका का बीफ ये है कि उर्फी जब धीरे धीरे फेमस हो रही थी अतरंगी कपड़े पहन के, तो निहारिका अपने पॉडकास्ट में जाके बोलती है कि कैसे कपड़े पहनती है यार, वो सच शो ऑफ स्किन दिखाती है, ऐसा वैसा सब बकचोदी कर रही थी वो। तो उर्फी भी बाद में एक पॉडकास्ट में आके निहारिका का बिकिनी वाला फोटो दिखाती है और बोलती है कि देखो ये भी ऐसे ही कपड़े पहनती है और मेरा तो फिर भी यूनिक अलग सा कुछ तो क्रिएटिविटी रहता है, इसका क्या है ये। और मैं तो उसको क्वेश्चन नहीं करने जा रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि स्किन क्यों दिखा रही है ये वो, लेकिन वो मेरे को ऐसे क्यों बोल रही है बीइंग अ गर्ल। दूसरा र्यूमर ये भी है कि उर्फी और उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो था वो एक पार्टी में थे जहां पे निहारिका भी थी। निहारिका गॉट ड्रंक एंड शी किस्ड उर्फीज बॉयफ्रेंड, तो वहां पे भी लड़ाई हुई थी। अब मेरे को ये नहीं पता ये ड्रंक किसिंग वाली स्टोरी सही है या नहीं, लेकिन वो पॉडकास्ट वाली है। एंड निहारिका इज सो फेक भाई, शी सो फेक। निहारिका रोडीज में गई थी, मेरे को याद है काफी पहले, एंड दैट टाइम आई फाउंड हर सो क्यूट, बट ओवर द इयर्स निहारिका हैव टर्न्ड इनटू दिस वानाबी। बहुत ही अजीब लगती है और वो ओ ये क्या था यार, छी भाई। और वो बहुत फेक कर रही थी, एक्सेंट भी उसका क्या जरूरत है, हिंदी में बात कर लो। आई डोंट इवन थिंक दैट निहारिका इज देयर फॉर विनिंग दिस शो। आई थिंक शी इज जस्ट देयर फॉर फेम और वो वहां पे बहुत ही अतरंगी चीजें करती रहेगी लास्ट तक, तुम देखना बस। वो किसी के लिए लॉयल वॉयल नहीं रहेगी, प्यार व्यार वाला कुछ सीन नहीं दिखेगा उसका, तुम लिखवा के ले लो मेरे से अब भी। क्या सीख लूंगा ना, सिखा दूंगी। आप बेली डांस करते हो, बेली डांस I charge for that. अबाउट
कायरा, आई हैव सीन वेरी मिक्स्ड ओपिनियंस अबाउट कायरा, बट मेरे को लगता है कायरा इज अ लॉट लाइक कशिश. कशिश व्हेन शी स्टार्टेड, उस टाइम पे लोग उसको बहुत हेट कर रहे थे कि क्या कर रही है ये, बहुत ही बिची है, ऐसा बहुत कुछ बोल रहे थे. लेकिन जैसे स्प्लिट्सविला खत्म हुआ एंड जैसे कशिश वेंट इनटू बिग बॉस एंड शी डिड अदर शोज एज वेल, तब लोग कशिश को पसंद करने लगे. मैंने बहुत पहले ही बोला था कि कशिश वैसी ही पर्सनालिटी है कि स्टार्ट में लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, बट शी इज फन, एंटरटेनिंग. कायरा को देख के भले तुमको अभी लग रहा होगा कि बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत बिची है, बहुत ये है वो है, लेकिन यू गाइज विल लाइक हर एंड आई थिंक शी इज फिजिकली फिट एज वेल, तो वो गेम्स भी अच्छा खेलेगी एंड यू विल एंजॉय वॉचिंग हर. एंड अबाउट दिस गाय गौरेश, वो पहले दिन ही ऐसे बोल रहा है आप बेली डांसिंग करते हो, आप वो करके दिखाओ. और वो जिस तरीके से बोल रहे हैं ना कि मैं बहुत शर्मीला हूं, जो लड़का खुद से बोल देना मैं शर्मीला हूं, मैं बहुत वाइज हूं, वो लोग ना वाइज रहते हैं. एक लड़के ने प्यार विला में बोला कि मैं वाइज हूं, और ये यहाँ पे बोला मैं बहुत शर्मीला हूं. इन दोनों का यकीन मत करना गाइस. बदमाश बच्चे यही बोलते हैं कि मैं बदमाश नहीं हूं. जैसे गुल्लू अभी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैं फकबॉय नहीं हूं, मैं सबकी ड्रीम्स में नहीं हूं. गुल्लू को तो अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़ी है लड़कियों को, वो तो सबको पहले से ही जानता था. और ये गौरेश ने पहले ही एपिसोड में इतनी ऑफेंडेबल चीज बोल दी है, मेरे से लिखवा के ले लो तुम, ये आगे जाके भी लोगों के बारे में बहुत ही वियर्ड चीजें बोलेगा, जिसके बाद उसको सॉरी बोलनी पड़ेगी, और वो लड़कियों के बारे में भी बोलेगा बेकार चीजें. क्या ये मेरा शौहर है? क्या मेरे इसके साथ निकाह होगा? क्या ये बनेगा मेरे बच्चों का बाप? मेरे दिल में मैंने बोल दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है. भाई ये अपने बच्चों का कितना बाप बनवाएगी, ये जिसको देख रही है उसको बोल रही है क्या ये बनेगा मेरे बच्चों का बाप. शी इज क्वाइट फनी, लेकिन हमेशा ये सब चीजें अच्छी नहीं लगेंगी. ये भी आगे जाके कुछ कुछ बहुत बेकार चीजें बोलेगी, जिसके लिए बाद में इसको सॉरी बोलना पड़ेगा. When you realize they are not even close to the OGs. देखो ये तो है कि स्प्लिट्सविला 15 के टाइम पे सब में कुछ ना कुछ यूनिक सा था. इस बार बहुत ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग आए हैं, लेकिन सब रहेंगे थोड़ी, इतने सारे लोग हैं, एलिमिनेट होंगे ही. और जब तक ये सारे बेकार लोग छटेंगे ना, तब तक बाहर इतना ज्यादा टी चल रहा होगा कि लोग इंटरेस्टेड होंगे और देखते रह जाएंगे. दिस सीजन विल बी अ हिट. और मैं सच बताऊं तो स्प्लिट्सविला 15 जब स्टार्ट हुआ था तो मेरे को लक्ष्य बहुत बेकार लग रहा था, अनिका बहुत बेकार लग रही थी, शिवेद बहुत अड़ियल लग रहा था, लेकिन क्योंकि उसके कनेक्शन से वो टिका रहा. इनफैक्ट शिवेद भी जब एलिमिनेट हुआ था तो मैंने बोल दिया था कि ये वापस आएगा, और वो आ गया था. इस बार भी कुछ कंटेस्टेंट्स आए हैं जिनका पहले से कनेक्शंस है. इस बार फुद्दू कंटेस्टेंट्स भी हैं, लेकिन मेरे को लगता है लेस फुद्दू. इस बार बहुत ज्यादा ड्रामेटिक कंटेस्टेंट्स आए हैं. सिर्फ कियोना को ही देख के ऐसा लग रहा है कि ये क्या ही करेगी. प्यार विला में एक लड़का है, उसका नाम भी मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस साइड पैसा विला में विशु मेरे को बहुत ही बेकार, एकदम बचकांड फुद्दू सा लग रहा है. उसको निकाल दो, कोई फर्क ही ना पड़े. फिर हाँ, प्यार विला में वो लड़की है सुजैन, बाप रे वो इतनी भेड़ी लग रही है. उससे तो मतलब वो फिजिकली फिट भी नहीं लग रही है मेरे को बिल्कुल भी. वो गेम्स भी नहीं खेल पाएगी और वो बहुत बकलोल सी लग रही है, वो स्ट्रैटेजीज भी नहीं बना पाएगी. उसको भी अगर निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा गेम को. बाकी इफ यू आस्क मी अबाउट द स्ट्रॉन्ग वंस, आई थिंक सौरभ विल प्ले अमेजिंग. सौंदर्या मेरे को स्टार्ट से ही वो बहुत स्ट्रांग लग रही है एंड आई बेट वो आगे जाके बहुत अच्छा खेलेगी और वो बहुत आगे जाएगी गेम में. एंड देन देयर इज योगेश, ऑफ कोर्स वो अच्छा खेलेगा. हिमांशु आल्सो लुक्स लाइक वेरी फिजिकली फिट, बट ही आल्सो लुक्स लाइक अ रेड फ्लैग. उसको मैंने पहले शोभिका के साथ देखा है. ही वाज इन अ रिलेशनशिप विद शोभिका, जो कि लास्ट स्प्लिट्सविला सीजन में थी, और ये शायद प्लेग्राउंड में भी गया था, वहां पे भी उसकी शायद कोई और ही गर्लफ्रेंड थी. तो मेरे को पता नहीं क्यों हिमांशु से बहुत ज्यादा रेड फ्लैग वाली फीलिंग आती है. योगेश इज नॉट देयर फॉर रिलेशनशिप्स एट ऑल. वो पैसा ही चूज करेगा और वो गेम ही चूज करेगा हमेशा, और वो हमेशा स्ट्रैटेजीज ही बनाता रहेगा. एंड इट्स गुड, ही इज यंग, वो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, उसको डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स सब वहां पे फेम के लिए ही है फर्स्ट प्लेस पे. तो वो सब उनका नाटक होता है कि वी आर लुकिंग फॉर लव. बट मेरे को योगेश में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं दिखा जो बाकी लड़कियों को दिख रहा है कि एकदम ऐसा छछा गई है, लार वार चू रहा है सबका. मेरे को ऐसा कुछ वो एकदम हूर परा नहीं लगा. मेरे को तो बहुत ओकेश लगा. सौरभ मेरे को लगा द फाइनेस्ट शिट. एंड देन देयर इज झलक इन पैसा विला, जो कि अगर ग्रुप में ना खेले शी विल स्टैंड आउट. शी लुक्स टू बी वेरी फिजिकली फिट. वो गेम्स बहुत अमेजिंग खेलेगी. शी लुक्स टू बी लाइक एन इंटेलिजेंट वुमन. वो स्ट्रैटेजीज भी बनाएगी, बट आई डोंट वांट हर टू प्ले विद गौरेश. फिर दिखा मुझे आरव, जो कि कनाडा से आया है, जिसका ओ ये अच्छा लगा था निहारिका को. वो मेरे को अच्छा इंसान जैसा लग रहा है. मेरे को नहीं लग रहा है कि ही विल पेयर अप विद एनीवन. वो भी निकल जाएगा, ज्यादा टिकेगा नहीं गेम में. प्यार विला में से सबसे पहले कौन निकलेगा पता नहीं, लेकिन पैसा विला में से सबसे पहले कियोना ही निकलेगी. I think I kind of know Gullu from outside. किस पे नजर? The one in red.
किसको देख लिया? है कोई सब लोग गुल्लू। गुल्लू को स्प्लिट्सविला में नहीं जाना चाहिए था। गुल्लू रोडीज लाइक ही कंटेस्टेंट है और उसको सीधा बिग बॉस के लिए ट्राई करना चाहिए था। ये स्प्लिट्सविला उसका ऑरा थोड़ा माइनस कर देगा, उसका करियर डाउनफॉल में अगर जाएगा तो स्प्लिट्सविला की वजह से जाएगा। क्योंकि भले वो एक फनी कैरेक्टर होगा लेकिन वो फनी कैरेक्टर भी है तो वो प्यार वाली चीजें नहीं कर पाएगा और ये शो थोड़ा उस सबको मांगता है कि भाई दिखावे के लिए भी करो लेकिन करो, जैसे जशवंत और आकृति ने किया था एंड तक। कैसे बोल रहे थे प्यार में, फिर शो से निकलते ही थोड़े व्लॉग्स, व्यूज, पैसे, उसके बाद अलग। जशवंत भी उतना बड़ा ग्रीन फ्लैग नहीं है जितना लड़कियां समझ रही थी। ये मैंने बोल दिया था अपने वीडियो में पहले ही, तब सबको मिर्ची लग रही थी कि ऐसे मत बोलो हमारे जसकृत के बारे में। इस बार जो रॉन आया है ना वो भी जशवंत जैसा ही है, वो एक्ट करेगा कि वो वेरी ग्रीन फ्लैग एंड ऑल, लेकिन नहीं होगा वो, ठीक है। जशवंत फिजिकली बहुत ज्यादा फिट था, बहुत तगड़ा खेलता था वो। रॉन उतना अच्छा नहीं खेलेगा पक्का। और इस बार तो कोई एक्ट भी नहीं कर पा रहे कि प्यार में, चक्षदीप को छोड़ के। चक्षदीप तो पहले दिन ही भाई साहब ही वाज सो इन लव विद अनीशा। फिर आयुष भी है प्यार विला में जो कि अभी उतना स्टैंड आउट नहीं किया है बट ही लुक्स क्यूट और मेरे को लगता है वो अच्छा इंसान भी होगा, आगे जाके भी ही कैन प्ले गुड अगर वो बोल पाया तो, नहीं तो वो निकल जाएगा अगर वो बोल ही नहीं पा रहा है कुछ तो। सदाश सीम्स टू बी लाइक, मतलब मेरे को नहीं पता उसके बारे में ज्यादा क्या बोलना है। शी लुक्स प्यारी लेकिन आई बेट शी इज नॉट गोइंग टू प्ले विद सौरभ। मेरे को लग रहा है उसका बहुत ज्यादा मन टेन की तरफ डोल रहा है। लेकिन सौरभ और सदाफ क्या ही हॉट लगते भाई ये दोनों एक साथ, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी अ कपल आई थिंक। लेकिन अगर ये दोनों साथ में रहते ना शो में थोड़ा सा भी तो बाहर इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही होती। और टेन सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो मेरे को टेन लग रहा है। वो आके क्या बोलता है कि आई हैव डेटेड 2 स्प्लिट्सविलन्स, बोथ ऑफ देम टर्न्ड आउट टू बी अ वॉकिंग रेड कार्पेट। निकिता थी शायद स्प्लिट्सविला में जिसको बसीर ने भी डेट किया था बाद में, उसको डेट किया था टेन ने। और एक थी कैट। आई हैव लाइक्ड कैट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। आई हैव वॉच्ड हर इन INTM, उसके बाद आई हैव वॉच्ड हर इन स्प्लिट्सविला। अभी भी व्हाटएवर कंटेंट शी मेक्स आई लाइक हर कंटेंट एज वेल। मेरे को नहीं लगता शी कैन बी अ रेड फ्लैग बट कौन जानता है किसको असली में, लेकिन टेन तो लग रहा है भाई रेड फ्लैग। शी इज गिविंग कोमोलिका वाइब्स। When she entered मेरे को भी लगा कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लग रही है ये, लेकिन असली प्रॉब्लम तो मेरे को वो अनुष्मिता लग रही है। अपने इंट्रोडक्शन में सब थोड़ा ऐसा ओवर एक्ट करते हैं, जितना वो नहीं रहते उतना वो बताते हैं, तो इसीलिए मेरे को लगता है सबको अनुष्का से वो वाली फीलिंग आ रही है। बट धीरे धीरे यू गाइज विल लाइक हर पक्का। और अनुष्मिता तो बहुत ज्यादा वैसे एक्ट कर रही है जैसे लोन वॉरियर वो आकृति, लेकिन आकृति बहुत फिजिकली फिट भी थी, वो ऐसे ना वैसे बच जाती थी, प्लस उसके कनेक्शंस पहले से थे। अनुष्मिता से गेम वगैरह खेला नहीं जाएगा, प्लस वो उतनी इंटेलिजेंट लग भी नहीं रही, वो बस लड़ाई ही कर पाएगी। ढंग से बात हो जाती तो फिर क्या होता? तो यार मुझे लगता है एक्सप्लोर करने की जरूरत आपको तब पड़ती है अगर आपको कहीं कुछ कमी दिख रही है। तो मुझे जैसा कोई चाहिए था, आई थिंक अनुष्का इज एग्जैक्ट। देखो अनुष्का उतनी अच्छी भी नहीं है, मैं बोल रही हूँ वो गेम अच्छा खेलेगी और शायद गेम की वजह से आपको बाद में पसंद आए और वो धीरे धीरे समझ जाएगी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जैसे बहुत ही अननेसेसरी चीज बोली अनुष्का ने किसी आकांक्षा के बारे में कि ये फोटोज में जितनी अच्छी दिखती है उतनी वो रियल में नहीं दिखती है, मतलब फोटोज में ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। क्या मतलब था? आपसे बस पूछा गया था आप उनको जानते हो या नहीं, कैसे जानते हो, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। तो मेरे को लगता है ये क्योंकि स्टार्ट है शो का और सब अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ये वो तोप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ भी बोल रहे हैं, धीरे धीरे शी विल लर्न व्हाट नॉट टू से। और मोहित और अनुष्का मेरे को नहीं लगता साथ में खेलेंगे। अभी वो लोग कितना भी बोलने, जैसा मेरे को चाहिए था वैसा मुझे मिल गया, ये लोग साथ में नहीं खेलेंगे, पक्का नहीं खेलेंगे पक्का। अगर ये आगे जाके मर्ज होते हैं, मोहित किसी और के साथ दिखेगा, अनुष्का किसी और के साथ दिखेगी और सही भी रहेगा क्योंकि ये दोनों साथ में मतलब मेरे को सही तो नहीं लग रहा है। आई थिंक अनुष्का इज एग्जैक्ट। I feel so bad for you, Mohit. यू डोंट हैव टू। She is my connection. I stick by her. That's how it. Of course you will stick by her because no one else chose you. अगर ये लोग आगे जाके साथ में खेले, मेरे को लग भी रहा है कि खेलेंगे, अगर खेले ये लोग साथ में तो इनका एक्टिंग चालू रहेगा। रॉन जिसके साथ भी पेयर अप हो वो एकदम ऐसा दिखाएगा कि यही है मेरा अल्टीमेट ट्रू लव, इसी से शादी ब्याह बच्चे सब। और बाहर निकलते ही ब्रेकअप हो जाना है उन लोग का। चाहती हूँ कि जो रेड फ्लैग है वो मेरे लिए ग्रीन फ्लैग हो जाए। सबके लिए रूड है लेकिन मेरे से प्यार से बात करे, मेरे लिए वो पूकी हो। इसका तो बहुत साल से एक रिलेशनशिप चल रहा है भाई। इसका रिलेशनशिप है एक आयुष नाम के बंदे से। ये लोग बहुत कपल टाइप वाले फोटोज वगैरह सब डालते हैं, लेकिन अभी तो एकदम डिनाई ही करेंगे कि नहीं 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 नहीं
स्प्लिट्सविला जैसे एयर हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और इन लोग का रिलेशनशिप ही है, क्योंकि ये दोनों टिकटॉक पे थे उस टाइम पे भी मैंने देखा था शायद इन लोगों को साथ में वीडियोस बनाते हुए। और आयुष को मैं मतलब थोड़े टाइम तक शायद मैं भी आयुष को फॉलो करती थी, बहुत सालों का मेरे को याद नहीं है, शायद हम लोग एक दूसरे को फॉलो करते थे, हम लोग की थोड़ी बहुत बात भी होती थी, तो मैंने उसका कंटेंट थोड़ा नोटिस किया था एंड आई सॉ दीक्षा इन हिज कंटेंट एंड दीक्षा आल्सो इज सेइंग थिंग्स दैट आर अननेसेसरी। सबके बारे में ही वो कुछ ना कुछ टिप्पणी दे रही है, लेकिन आई बेट उसके बारे में अगर कोई कुछ इतना ज्यादा पिन पॉइंट करने लगेगा तो वो रोने बैठ जाएगी। ये थोड़ी होता है, जो रेड फ्लैग है वो रेड फ्लैग ही रहेगा, जो ग्रीन फ्लैग है वो ग्रीन फ्लैग ही रहेगा। आई लव सौंदर्या, आई लव नहीं बदला है, तेरे लिए क्यों बदले? हाँ, बहुत ही मतलब इक्का दुक्का लोग होते हैं जो बदलना चाहते हैं किसी के लिए, वो भी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी एक इंसान में चेंज नहीं होता है, वो तो ओवर द इयर्स चेंज होता है और वो अकेले में ही इंसान रिफ्लेक्ट करता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ और ये मेरे को नहीं करना चाहिए, ये आदतें मेरी अच्छी है नहीं है, इंसान खुद के लिए बदलता है। सौंदर्या मेरे को बहुत लॉजिकल लगी, बहुत सही लगी। फिलहाल के लिए माई टॉप 2 आर सौरभ एंड सौंदर्या। मेरे को पता है ये दोनों साथ में नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर खेलते तो मजा आता देखने में, सारे टास्क यही लोग जीत रहे होते। Anyway, I am not judging anyone. I do not have personal beef with anyone there. I do not know them. I do not like them. I do not dislike them. These are their first impressions on me and a few predictions जो कि आप फ्यूचर में देखोगे सही निकलता है कि नहीं। But if you enjoyed watching this video, please give it a thumbs up. अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।